अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज़हीराबाद में मजलिस के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनक़ीद की। वार्ड नंबर 8 के दौरे के दौरान उन्होंने बुनियादी सहूलियात की कमी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए तरक्याती काम फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुंतखब नुमाइंदों को नज़रअंदाज किया गया तो आइंदा कांग्रेस को मजलिस का ताउन हासिल नहीं होगा और पार्टी क़यादत से मामले में मदाखलत की अपील की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हराबाद के सदर की हैसियत से मैं मीडिया के सामने आया हूँ। उसकी वजह यही है कि कल जो ज़हराबाद बल्दिया के सामने हमारे नुमाइंदा कौंसलर और कौंसलर सूर्यापेट सोनामा और हमारे नुमाइंदा कौंसलर सोनी इरमिया साहब ने जो डिमांड किए थे चेयरमैन साहब से, जो प्रपोजल्स कामों का लगाए थे वार्ड नंबर 8 के रामनगर के कामों के लिए, लेकिन उसमें ताख़ीर करते हुए चेयरमैन साहब ने बहुत ही दिल बर्दाश्ता होकर हमारे नुमाइंदा कौंसलर सोनी इरमिया साहब ने अपनी ही चप्पल निकाल कर अपने गाल पर मार लिए। तो ये बहुत शर्म की बात है कि जिस काउंसिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 काउंसलर्स सपोर्ट करके चेयरमैन बिठाते हैं और वही चेयरमैन साहब हमारे 2 काउंसलरों के साथ और मजलिस के खासकर ये रामनगर के काउंसलर के साथ ये रवैया बहुत ही बर्दाश्त के बाहर है। और इस बात को हमने हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब तक भी पहुंचाया है और हमारे ज़िले इंचार्ज जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को भी ये बात बताई है। और जब एक काउंसिल का मेंबर, एक काउंसलर अपनी डिमांड रखता है, अपना प्रपोजल काउंसिल के अंदर रखता है, तो उसके ज़िम्मेदार या तो चेयरमैन होना चाहिए या तो कमिश्नर होना चाहिए। लेकिन उस प्रेस मीट के बाद जब चेयरमैन साहब ने काउंटर प्रेस मीट लगाई तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप काउंसिल के बाहर के लोगों को बाजू बिठाकर हमारे काउंसलर साहब का जो काउंटर दिए हैं वो बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है। और आप अगर काउंसलर कांग्रेस के वर्कर की हैसियत से अगर देते तो बहुत खूब था, लेकिन एक चेयरमैन की हैसियत से आपने जो कल प्रेस मीट दी है वो काबिले कबूल नहीं है। और हम यही डिमांड करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हराबाद की जानिब से कि ज़हराबाद के बल्दिया का चेयरमैन जो बैठा है वो मजलिस की मरहून मिन्नत है। मजलिस अगर 2 काउंसलर्स अगर चेयरमैन को सपोर्ट नहीं करती तो क्या मजलिस ज़हराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी मजलिस का चेयरमैन बना सकती थी? बिल्कुल नहीं। हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब और हमारे ज़िले इंचार्ज जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने डेवलपमेंट को तरजीह दी। जबकि हम डिमांड कर सकते थे, चेयरमैन ले सकते थे, वही चेयरमैन ले सकते थे, लेकिन वो ओहदों को भी कुर्बानी देकर हमारे काउंसलरों ने आपको चेयरमैन बनाया। और आप उसी काउंसलरों के साथ ये जो रवैया सौतेला सलूक अख्तियार कर रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हैसियत से कांग्रेस की हाई कमांड को भी ये बता दूं कि आप तवज्जो रखिए मजलिस बल्दिया के अंदर क्या हो रहा है और चेयरमैन साहब किन काउंसलरों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ासकर मजलिस की जो मरहून मिन्नत है चेयरमैन साहब वो भूल चुके हैं। और यही बात मैं इस दौरान हमारे मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अलैहि रहमा का कौल आपको सुनाता चलूं। मजलिस घबराने डरने वालों की जमात नहीं है। मजलिस तख्त पे बिठा भी सकती है और तख्ते पे लिटा भी सकती है, ये मजलिस की ताकत है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपको अगर आने वाले दिनों में मजलिस का साथ चाहिए तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप मजलिस के जो हमारे काउंसलर्स हैं उन्हें किस तरीके से लेकर चलें। हम ये डिमांड करते हैं मजलिस की जानिब से कि जिस तरीके से आप अपने काउंसलर्स को जो चीज़ मुहैया कर रहे हैं वार्ड वाइज, उसके ज़रिए हमारे काउंसलरों को भी उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम डिमांड नहीं कर रहे, उसी के लेवल पर होना चाहिए। लेकिन आपकी नज़रअंदाजी ये बयान करती है कि मजलिस मुखालिफ आप चल रहे हैं, ये रवैया आपका ठीक नहीं है, आपके रवैये को आप तब्दील कीजिए। और आपने जो करल हरकत की है काउंसिल के बाहर के शख्स को आप बाजू बिठाकर उसके जरिए आप काउंटर दिला रहे हैं, तो आपकी सियासी बखा क्या है और आपकी सोच क्या है, इससे हमें अंदाजा लग रहा है। कांग्रेस हाई कमांड को भी चाहिए कि आप अपने चेयरमैन साहब को कंट्रोल करें, वरना फिर हमें हमारी हाई कमांड के पास जाकर फिर आप लोगों को बुलाकर वहां पे बात करने की नौबत तक मत लाइए। यही एक अल्टीमेटम आपको देते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हराबाद की जानिब से यही हम कह रहे हैं कि आप अपना रवैया बदलिए, वरना आने वाले दिनों में इसका खमियाजा चेयरमैन साहब के रूप में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा।